नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन केडी पर। दोस्तों आज मैं आपको जियोग्राफी भारत के भूगोल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। दोस्तों आप अच्छे से समझिएगा दोस्तों, और चाहे तो नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। अगर चाहें तो आप नोट्स बुक में नोट कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों अरावली पर्वत विश्व के सर्वाधिक प्राचीन पर्वतों में से एक है। दोस्तों ये है कि प्राचीन पर्वत में से एक है दोस्तों। चलिए दूसरा है दोस्तों कि भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास अंगारा अंगारालैंड तथा गोंडवानालैंड के विभाजन से शुरू हुआ दोस्तों। तो ये जो शुरू हुआ है अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के विभाजन से शुरू हुआ है दोस्तों। अब तीसरा है गोंडवाना संरचना कोयला का विकास हुआ है। तो दोस्तों क्या हुआ, ये गोंडवाना संरचना से किसका विकास हुआ दोस्तों? गोंडवाना संरचना से दोस्तों ये जो विकास हुआ दोस्तों, ये विकास हुआ दोस्तों, कोयला का विकास हुआ है। कोयला का विकास हुआ दोस्तों, कोयला का। तो भारत के 98% कोयला गोंडवाना में पाया जाता है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों कि भारत उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान। भारत जो है हमारा, जो एक मैप लीजिए और उस मैप में देखिए, 10 रुपये का मैप खरीदिए मार्केट से, और आप जितना अच्छे से समझेंगे ताकि आप ज़्यादा टाइम तक उनको माइंड में याद रख पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ये है जो उत्तर से पश्चिम जो अपनी दिशा पड़ती है, उस जो अपना भारत जो जिन देशों से घिरा हुआ है वो है, जो उत्तर से पश्चिम में जो हमारा घिरा हुआ है वो दोस्तों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से घिरा हुआ है दोस्तों। किससे घिरा हुआ है दोस्तों? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से घिरा हुआ है। और जो उत्तर की जो हमारी दिशा है, वो जो हमारा भारत घिरा हुआ है वो चीन, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है दोस्तों। किससे घिरा हुआ है दोस्तों? चीन, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। जो पूरब दिशा है, पूरब दिशा पड़ती है, उसमें म्यांमार और बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की सर्वाधिक 4096.7 किलोमीटर लंबाई दोस्तों। क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की जो सर्वाधिक लंबाई है वो 4096 किलोमीटर की लंबाई दोस्तों। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षय से काली मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ दोस्तों। जो बेसाल्ट जो चट्टानें हैं उनसे, बेसाल्ट चट्टानों से अपरदन एवं अपक्षय को काली मृदा का सर्वाधिक, यानी कि जो काली मृदा है उसका सर्वाधिक विकास हुआ है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक खनिज संसाधनों का विकास धारवाड़ तंत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? धारवाड़ तंत्र में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? धारवाड़ तंत्र में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत के अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ आदि अवशिष्ट पहाड़ियाँ कौन सी दोस्तों? ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी दोस्तों? चलिए मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं दोस्तों। अरावली कौन सी दोस्तों? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ इत्यादि अवशिष्ट पहाड़ियाँ दोस्तों। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार झारखंड, किस दोस्तों? झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ में विस्तृत है दोस्तों। और भारत का विशाल मैदान दोस्तों, भारत का विशाल मैदान किससे हुआ है? तो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत का जो अपना विशाल मैदान है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारत में अधिकांश झीलें पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। भारत में अधिकांश झीलें पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं दोस्तों मेरा नाम संदीप कुमार, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस याद हो सकें, और बहुत ही अच्छे से मैं बहुत ही स्लो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप काफ़ी टाइम तक याद रख सकें और आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सके दोस्तों। शांत ज्वालामुखी के शीर्ष पर जल भर जाने के कारण क्रेटर झीलों का निर्माण हुआ दोस्तों। पूछ लेता है कि ज्वालामुखी के शीर्ष पर जल भर जाने के कारण कौन सी झीलों का निर्माण होता है? तो दोस्तों ऑप्शंस में दिए, ध्यान से देखिए, क्रेटर झीलों का निर्माण होता है। बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होते हैं एग्जाम में, उसमें से हमको चूज करना पड़ता है। हमको उसमें से चॉइस करने पड़ते हैं। चॉइस करने के बाद हमको उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है दोस्तों, तब हमको हमारा 1 नंबर पक्का होता है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, पर्वत के आधार पर गिरिपद
गिरिपथ हेमनद का निर्माण हुआ है। दोस्तों पर्वत के आधार पर पूछ लेता है एग्जाम में कि पर्वत के आधार पर किसका निर्माण हुआ, तो हेमनद का निर्माण हुआ दोस्तों। आगे चलिए, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा दोस्तों, तो एग्जाम में पूछ लेता है सियाचिन। कौन सा दोस्तों, सियाचिन हिमनद है दोस्तों। और आर्कियन आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। क्या नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा हिमनद क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद है। कौन सा दोस्तों, सियाचिन हिमनद है, सियाचिन हिमनद दोस्तों। और आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। क्या नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन से दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। संरक्षणात्मक दृष्टि से मेघालय पठार, दक्कन का पठार ही विस्तारित है। कौन सा दोस्तों, संरक्षणात्मक दृष्टि से मेघालय पठार, मेघालय पठार ये दोस्तों, और दक्कन का पठार ही विस्तारित भाग है दोस्तों। और कश्मीर घाटी की जो संरचना है वो कौन सी दोस्तों, सम अविनति गति से है। कौन सी दोस्तों, सम अविनति गति से है। और दोस्तों जबकि गंगा मैदान की संरचना अग्रगत हुई है दोस्तों। और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा दोस्तों, आप जान सकते हो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है दोस्तों। फिर है गोंडवाना लैंड्स के टूटने पर क्या बनता है दोस्तों, गोंडवाना लैंड्स के टूटने पर जुरेसिक, क्या दोस्तों, जुरेसिक जुरेसिक दोस्तों, जुरेसिक युग में प्रारंभ होना माना जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों मेरा नाम संदीप कुमार, मैं आपको ऐसे ही बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो में आपको लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके दोस्तों। और ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों ताकि आप अच्छे से उसको सीख सकें दोस्तों, और आगे एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो दोस्तों। तो चलिए मैं आप इसी के साथ अपनी बाड़ी का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।